मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा सवाल RTE यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं इस RTE यानी राइट टू एजुकेशन सिस्टम को। साल 2009 में भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए संसद में एक नया विधेयक पास होता है। इस विधेयक में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा 86वें संशोधन द्वारा 21A में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया जाता है। यह विधेयक 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस विधेयक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके लिए ये विधेयक लाया गया था। इसमें पहला पॉइंट था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके चलते प्राइमरी स्कूल्स में फीस लगभग ना के बराबर कर दी गई और साथ ही बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का खाना उपलब्ध कराया गया। लेकिन प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टीचर्स और मिड डे मील में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को आज तक इम्प्रूव नहीं किया जा सका है। दूसरे पॉइंट में सभी प्राइवेट स्कूल्स को फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक स्कूल्स में अवेलेबल टोटल सीट्स की 25% सीट पर गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान रखा गया, जिसकी रियलिटी को हिंदी मीडियम मूवी में एक्सप्लेन किया गया है। तीसरे पॉइंट में विकलांग बच्चों के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन को क्लास 12th तक बढ़ा दिया गया। चौथे पॉइंट में गरीब बच्चों की एजुकेशन में आने वाले सभी एक्सपेंसेस जैसे कि स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, मिड डे मील का सारा खर्चा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंबाइंड रूप से पे करने का प्रावधान रखा गया। लेकिन आज टोटल एजुकेशन बजट का बहुत ही कम हिस्सा इन सभी चीजों पर खर्च हो पाता है। इसी के साथ इस एजुकेशन बिल को इंट्रोड्यूस होने से पहले प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता था। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे और अमीर होते थे उनको प्रायोरिटी दी जाती थी और जो पेरेंट्स अनपढ़ या गरीब तबके से बिलोंग करते थे उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और किन्हीं स्कूल्स में तो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू तक लिया जाता था। इसीलिए इस बिल में ऐसा करने वाले स्कूल्स के खिलाफ 50,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान रखा गया। इस विधेयक में लास्ट पॉइंट में लिखा गया कि किसी भी टाइप के टीचर्स, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आज के समय में हमें इस रूल का बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है। टीचर्स खुद बच्चे की ट्यूशन लगवाने का सजेशन पेरेंट्स को देते हैं। बच्चों में भी ट्यूशन पढ़ना एक फैशन जैसा हो गया है। पेरेंट्स भी इसी बात को सच मान बैठे हैं कि बिना ट्यूशन के उनका बच्चा पीछे रह जाएगा। यही वजह है कि आज के टाइम में ट्यूशन और कोचिंग की फीस हजारों लाखों में होती है और ये ट्यूशन और कोचिंग इंडस्ट्रीज अरबों रुपए का बिजनेस कर रही है और पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए कर्जे के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आप मेरी बातों से कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।